इसकी जो कंसिस्टेंसी है इसके अंदर अगर हम सेलुलर की बात अच्छा इसमें फिर आप दो और जी सब बच्चों को आवाज आ रही है मेरी? गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सब? सब ठीक है? लगता है अभी तक सो रहे हैं, ऐसा ही है ना? सिर्फ अभी तक 5 लोग ऑनलाइन हुए, जिसमें से नुसरत है, सिदरा है, सरा अहमद है, सुनैना है। बताया नहीं मुझे कि आवाज आ रही है आप लोगों को?
वालेकुम सलाम गुलाम फातिमा। अच्छा आप लोग मुझे बताओ, जो 2 हमने थ्योरीज डिस्कस की थी, क्या आप लोगों ने याद की? किस किस ने याद की? मैं ठीक हूँ गुलाम फातिमा। मैं पूछ रही हूँ जो हम लोगों ने थ्योरीज पिछले वीक में की थी, याद की हैं आप लोगों ने? सिर्फ वर्दा का आंसर आया कि जी, और बाकी लोग क्योंकि मैं किसी भी टाइम गूगल पे ना आप लोगों के लिए टेस्ट, चाहे एमसीक्यू सेंड करूँ चाहे एमसीक्यू सेंड करूँ, मैं किसी भी टाइम इस वीक में सेंड कर दूँगी, ठीक है? और उसके ऊपर टाइम मार्क करूँगी, तो आप लोगों ने वो राइट करके सेंड करना है। टिकट अपलोड क्यों नहीं हुई अभी तक? इसके लिए टाइम से मैंने ना आप लोगों को भी ये सेंड की है पेप्लाओ की जो है ना थ्योरी आज के लिए। फिर देखते हैं, अगर अपलोड होने में कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप लोग उधर से रीड कीजिएगा।
हेलो। जी तो बच्चों, देखिए आप लोगों ने ये पकड़ाओ की थ्योरी, एक्चुअल में ना ये थ्योरी जो है ना, ये मैंने देखा है कि ये एक किस्म का ना एक रट्टा ही है कि आप इसमें से कोई वर्ड मेन के मिस करेंगे तो पूरा का पूरा आपका आंसर फिनिश। तो ये एक रट्टा सिस्टम ही है जिसमें पूरे का पूरा क्वेश्चन आपको लिखना है तो उसके सारा वर्ड टू वर्ड आपको लिखना चाहिए। क्या ख्याल है? विशाल आवाज नहीं आ रही, चेक करो अभी। अब आ रही है कि नहीं? क्योंकि ऑनलाइन में एक आवाज का इशू है, दूसरा पीपीटीज का इशू है, लिंक का।
इसमें ये नर्सिंग थ्योरी में जो है ना, लाइबा क्या पूछ रही है, मैम किस ग्रुप की बात कर रहे हैं? लाइबा मैंने तो किसी भी ग्रुप की बात नहीं की। आप लोगों के बहरहाल पास पेपर मुझे मिल गए हैं। अभी मैंने ये नहीं देखा कि कितने लोगों के मिल गए हैं, क्योंकि उनको जो है एक्चुअल में मैंने वीकेंड में जो चेक करना था, लेकिन अभी मैं थोड़ा बिजी थी तो उनको मैं चेक करके फिर कंपाइल करके फिर आप लोगों को दूंगी। ठीक है, चलो हम ये स्टार्ट लेते हैं इसका नर्सिंग थ्योरी का। ये पेप्टाइड जो थ्योरी है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरी है। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या है। A creative and rigorous structuring of ideas that project a tentative, purposeful, and systematic view of phenomena. Theory refers to a coherent group of general propositions used as a principle of explanation. इसमें ना एक्चुअल में डिस्कस करने के लिए भी वर्ड टू वर्ड नहीं चला जाता। इसमें जो है वो मोटी मोटी चीज़ें जो मुझे इम्पोर्टेंट लगती हैं वो हम इसमें जो है वो डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद ये है कि जब आपने याद करना है तो इसको प्रॉपर तरीके से याद करना है। ठीक है, रिपीट करवाने का मतलब ये है कि उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि ये पता नहीं कब से आपने पढ़ी हुई थी, फिर आपके पास पीपीटी भी नहीं थी, तो इस पीपीटी को भी देखो और यही थ्योरी जो बुक के अंदर है दोनों को मिक्स करके देखो कि अगर कोई ऐसी चीज़ जो कि इसमें नहीं है तो इसी में ऐड कर लो, बजाय एट द एंड आपको जिस दिन एग्ज़ाम हो उस दिन सारी बुक खोलो और फिर रटा लगाओ उसको। तो उसमें से भी इसके अंदर जो मेन चीज़ें इसी पीपीटी के अंदर ही अपनी ऐड कर लो। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ नर्सिंग थ्योरी। इम्पोर्टेंस क्या है नर्सिंग थ्योरी की? इम्पोर्टेंस ऑफ नर्सिंग थ्योरी इन द अर्ली पार्ट ऑफ नर्सिंग हिस्ट्री, नॉलेज वाज यूजफुल, lacking and journal are difficult task for of very beginning of any nursing education. There was thrust and need to categorize knowledge for the exact reason. So, Pavlov could evaluate client care situation in order to connect in comprehensive and essential way. Nursing theory gives plan for reflection in which examine certain direction in where the plan need to be had. As a new situation are encountered, this framework provides an arrangement for management, investigation, and decision making. It is important for research and as a guideline for practical. अच्छा, उसके बाद टाइप्स ऑफ नर्सिंग थ्योरी। कितनी किस्म की है थ्योरी? ये है ग्रैंड नर्सिंग थ्योरी, मिड रेंज नर्सिंग थ्योरी, नर्सिंग प्रैक्टिस थ्योरी। नर्सिंग मॉडल, ये नर्सिंग मॉडल जिसके अंदर है पर्सन, हेल्थ, इन्वायरमेंट एंड नर्सिंग। ठीक है, ये चार के अंदर मिलके नर्सिंग का मॉडल बनता है। इसका पेप्लाव का हम जो है बैकग्राउंड देखते हैं कि उसकी जो एजुकेशन कैरियर और सारा कुछ इसके अंदर जो है इसमें है। ग्रेड पेप्लाव, पूरा नेम इसका था हिल्डगेर्ड पेप्लाव। डिप्लोमा प्रोग्राम इन कॉस्ट्यूम पीए 1931 में उसने किया। बीए इन इंटरपर्सनल साइकोलॉजी, ब्रिंगटन
College 1943. MA Psychiatric Nursing means she was the psychiatric nurse in Columbia University 1947. EDD in Curriculum Development Columbia University 1953. Mother of psychiatric nurses. See, अगर उसने MSc भी psychiatry में की तो it means she was the psychiatric nurse. तो आप लोगों ने इसी तरह का ना याद रखना है, जैसे इसके अंदर इसने जो है एज अ प्रेसिडेंट काम किया। यहाँ मैं इसका कैरियर पढ़ रही थी। पब्लिश्ड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप नर्सिंग, इसकी जो रिसर्च पब्लिश इसलिए कर रही वो है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप नर्सिंग। उसके बाद आ गया प्रोफेसर एमरिटस फॉर Rutgers University started first postbachelorate program in nursing. Worked as an executive director and president ANA, ये अमेरिकन जो एसोसिएशन है ना उसकी। Worked with WHO, NIMH and Nurse Corps. Died peacefully in her sleep at home in California 1999. ये ज़्यादातर वैसे जितने भी थ्योरीज जो मैंने देखा है सबका ऑलमोस्ट ये कैलिफोर्निया से हैं या न्यूयॉर्क से हैं। एशिया की कम नहीं है। Purpose of theory: focus on nurse-patient relationship. Identify different roles nurses takes on when working with patients. Assumption of theory. Human beings. थ्योरी की assumption उसने का क्या है, ये पप्लाउ डिफाइंस मैन एज, ये बहुत अच्छा उसने जो है ना ये वर्ड्स लिखे हैं। पप्लाउ ने डिफाइंस किया मैन एज एन ऑर्गेनिज्म दैट आर डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म दैट ट्राइज टू रिड्यूस एंजाइटी caused by need. समझ आई? इसके बाद इसने हेल्थ के ऊपर क्या बोला, हेल्थ इज डिफाइंड एज अ वर्ड सिंबल दैट implies forward movement of personality and other ongoing human process in the direction of creative, constructive, productive, personal and community living. सोसाइटी और एनवायरनमेंट के ऊपर उसने क्या लिखा, एग्जिस्टिंग फोर्स आउटसाइड द ऑर्गेनिज्म एंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कल्चर। Hilkard Paplau defines it as a human relationship between an individual who is sick or in need of health services and a nurse specially educated to recognize and to respond to the need for help. मैं आप लोगों के साथ इस वजह से साथ साथ वर्ड टू वर्ड पढ़ रही हूँ कि मुझे भी एक्चुअल में बीच में पता चलता जाए कि क्या है इसके अंदर और मुझे एमसीक्यूज कहाँ से उठाने हैं। ठीक है। पप्लाउ थ्योरी ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप, बेसिकली इसकी जो थ्योरी है वो है ही इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के ऊपर, जो कि नर्स और पेशेंट के दरमियान होता है। ठीक है, इसमें है वैल्यूज हैं नर्स में, अगर देखा जाए तो इसमें जो है नर्स कल्चरल, रेस, बिलीफ, पास्ट एक्सपीरियंस, एक्सपेक्टेशंस,
प्री कॉन्सीव आइडियाज। उसके बाद पेशेंट में देखें क्या है, वैल्यूज है, कल्चर है, बिलीफ है, पास्ट एक्सपीरियंस, एक्सपेक्टेशंस। अच्छा, रिलेशनशिप फेजेस in nurse patient relationship: orientation, identification, exploitation, and resolution. Orientation: problem defining phase. Start when client meet nurse as a stranger. Defining problem and client seeks assistance, convey need, ask question, shares preconceptions and expectations of past experience. Nurse respond, explains roles to client, help to identify problems and to use available resources and service. Identification phase. The identification phase begins when the client works interdependently with the nurse, express feelings, and begin to feel strong. Selection of appropriate professional assistance. Patient begin to have a feeling of belonging and a capability of dealing with the problem, which decreases the feeling of helplessness and hopelessness. उसके बाद आ गया एक्सप्लॉयटेशन फेज। इसमें क्या है, इन द एक्सप्लॉयटेशन फेज द क्लाइंट मेक्स फुल यूज ऑफ द सर्विस ऑफर्ड। हम ये देखें ना, इस इन चीज़ों को बस माइंड में रखने की बात है कि एक्सप्लेनेशन उसमें उसमें कहा कि एक्सप्लॉयटेशन फेज में क्या आता है। इसमें क्या है, इन द एक्सप्लॉयटेशन फेज द क्लाइंट मेक फुल यूज ऑफ द सर्विस अफोर्ड करता है, ठीक है। यूज ऑफ प्रोफेशनल असिस्टेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग अल्टरनेटिव्स। advantage of the service are used is based on the need and interest of the patient। ये थ्योरी है भी काफ़ी लंबी, कोई आई थिंक 50 पेज की थी। Individual feel as an integral part of the helping environment. They may make minor requests or attention getting techniques. The principle of interview techniques must be used in order to explore, understand, and adequate deal with the underlying problems. Patient may fluctuate in independence. Nurse must be aware about the various phases of the nutrition. Nurse aid the patient in exploiting all avenue of help and progress is made towards the final step. Resolution phase. In the resolution phase, the client no longer needs professional services and gives up dependent behavior. The relationship and termination of professional relationship, the patient need have already been met by the collaborative effect of the patient and nurse। अच्छा, इसको अगर गौर से ना देखो तो भी क्या ये फील हो रहा था कि ये क्या है, ये रेजोल्यूशन को उसने बयान किया। Now they need to be terminate their therapeutic relationship and resolve the link between them. Sometimes may be difficult
are both as psychological dependence, persistent, patient drifts away and drifts bound with the nurse and healthcare emotional balance and demonstrates and both become mature individuals. Roles of the nurse. Stranger, resource person, teacher, counselor, सौरोगेट लीडरशिप ये रोल्स हैं, ठीक है। इसको देखकर मुझे अपनी वहाँ मेरे साथ एक एंजेला थी काम करती, वो याद आ गई और सेम शी लाइक दिस। स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर में क्या है? पेप्लाउ states that when the nurse and patient first meet, they are considered to be stranger to one another. Therefore, the patient should be treated with much respect, courtesy, and equality as anybody else. Resource roles. The nurse provides in answer to questions, primarily on health information. The resource person is also in charge of replying information to the patient about the treatment and plans of care. Teaching role. The teaching role is a role that is a combination of all roles. Pavlov determined that there are two categories, that the teaching role consists of instructional and experimental. The instructional consists of giving a wide variety of information that is given to the patient, and experimental is using the experience of the learner. काउंसलिंग रोल। पढ़ो इसका एक दफा। Counseling role. Pavlov believes that counseling has the biggest emphasis in psychiatric nursing. The counselor role helps the patient understand and remember what is going on and what is happening to them in current life situation, also to provide guidance and encouragement to make changes. Surrogate role. The patient is responsible for putting the nurse in the surrogate role. The nurse behavior and attitude creates the nurse behavior and attitude create a feeling tone of the patient that trigger feeling that were generate and previous relationship.
Leadership role. Help the patient assume maximum responsibility for meeting treatment goal in a mutually satisfying way. The nurse helps the patients meet these goals through cooperate and active participation with the nurse. Characteristics. Interrelation of the concept. Four phases interrelate the different component of the each phase. Applicable. The nurse-patient interaction can apply to the concept of a human being, health, environment, and nursing. Theories must be logical in nature होना चाहिए. उसके बाद आ गया the nurse provide a logically systematic way of viewing nursing situation. Key concepts such as anxiety, tension, goal, and frustration that are indicated with explicit relationship among them and progressive phase. अब हम जल्दी जल्दी इसको खत्म करने की कोशिश करते हैं. Generalizability. This theory provides simplicity in regard to the natural progression of the NP relationship. Theories can be the basis of the hypothesis that can be tested. Popular theories have generated test-available hypotheses. Theories can be utilized by the practitioner to guide and improve their practice. Popular anxiety phenomenon is still used by anxiety patient. आप लोग वाकई में ही पढ़ रहे हो या बस ऐसे टाइम वेस्ट कर रहे हो? You fourth year class? Here theories must be consistent with other validated theories, laws and principles, but will be open unsolved questions that need to be investigated. Applied theory is consistent with various strengths. Applied theory हेल्थ इसकी स्ट्रेंथ थ्योरी की दूसरी थ्योरीज की तरह पहले स्ट्रेंथ देखते हैं क्या है. Applied theory helped later nursing theories and clinicians develop more therapeutic intervention regarded of the to the क्लिनिकल नर्सिंग. जैसे जैसे हम एक दो थ्योरीज डिस्कस कर रहे हैं वीकली, जैसे हम एक की है तो उसको याद कर लो, दूसरे की तो दूसरे की याद कर लो. इसके साथ साथ ही आप लोगों की जो है ना तैयारी हो जानी है. Its physics provide simplicity regarding to the natural progression of the nurse-patient relationship, which leads to adaptability in ensure patient interaction, thus providing general. Limitation क्या थी? Personal aspect, consideration and community. Social services resources are considered less. Health promotion and maintenance were less emphasized. Cannot be used. A patient who doesn't have a felt need. Withdrawn patient unconsciousness patient. Some areas are not specific enough to generate hypothesis. Hypothesis क्या होते हैं? रिसर्च पढ़ रहे हो ना? अच्छा, आप लोग ये इसको जरा पढ़ो आगे, ठीक है? तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ. जितनी इसकी स्लाइड्स रह गई हैं मेरे ख्याल में 5-6 रह गई होंगी पीछे, तो इनको आप लोगों ने ना
रीड करना है, आगे इतनी भी खास नहीं है। अपनी ना रोल कॉल बोलो जरा।
हुरिया नहीं है, इंशा भी नहीं है, मोहम्मद आमिर भी नहीं है, नजब भी नहीं है, नेहा रहीम भी नहीं है। अच्छा, जो बच्चे एब्सेंट हैं वो आप लोग ज़रा सुनो। आमिना बेबी, हुरिया तारिक, इंशा वहीद, किरण शौकत, मोहम्मद आमिर, नजब बतूल, नेहा रहीम और शाइस्ता खान। ये बच्चे जो है ना एब्सेंट हैं। उनमें से कोई ऐसा है तो नहीं तो वो दोबारा प्रेजेंट बोल दे, मैं देख लूँ। किरण की हो गई, नजब बतूल, नेहा रहीम, हुरिया तारिक, इंशा वहीद। शाइस्ता भी आ गई हैं। और सहरुल निसा। अच्छा, इसकी ये जो बाकी की स्लाइड रह गई है ना, इनको आप लोग एक दफ़ा पढ़ लेना, ठीक है। अगर इनमें कोई ऐसी कोई बात हो डिस्कस करने वाली तो वो फिर मुझे नेक्स्ट जो है हमारी थर्सडे को फिर क्लास है, हम इसको देख लेंगे। और अदरवाइज़ मैं नेक्स्ट जो है थ्योरी वो अपलोड कर दूँगी। और टेस्ट भी इसी वीक में किसी दिन भी इनका टेस्ट जो है हम नेक्स्ट वीक में लेंगे। जो पीछे हमने 2 पढ़ लिए हैं उनका टेस्ट मैं इसी वीक में गूगल पे अपलोड कर दूँगी।
जी मुझे तो लग गई आपको। सबकी होगी, बस ये 3 लोग एब्सेंट हैं, हुरिया, इंशा, मोहम्मद आमिर और नेहा रहीम, बस। नेहा कहाँ से आपके पास पड़ी या किसी और ने इसका नेम लिखा है? एट एंड टाइम में तो किसी की भी नहीं मैंने लगानी। अब मैं नेक्स्ट जो है, जो स्टार्टिंग के पहले 15 मिनट्स में जो लोग प्रेजेंट होंगे ना, उन्हीं की प्रेजेंट लगाऊंगी। और हुरिया और इंशा ये किधर है?
चलो बच्चों, टाइम आउट हो गया। अब हम लोग थर्सडे को मिलेंगे नेक्स्ट थ्योरी के साथ। इसकी जो बाकी स्लाइड्स हैं उनको आप एक दफ़ा रीड कर लेना, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर हम नेक्स्ट देख लेंगे, ठीक है।